अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मेरा ये चैनल्स ETFs के रिगार्डिंग चैनल्स है। मैं ETFs के रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियोस अपलोड करता हूं। चाहे ETFs में कैसे स्विंग करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कैसे शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं, इन्हीं सभी मैटर्स पर मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा एक व्यू है और मैं एक स्ट्रेटेजी भी शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं दोनों बातें आज आपको बताने वाला हूँ। अगले जो मेरा टॉपिक्स आने वाला है अभी, उसमें है क्या कि मैंने निफ्टी 20 पे भी अपना स्ट्रेटेजी काफ़ी सारा शेयर किया, बैंक 20 पे भी शेयर किया। बट कई लोगों का ये कमेंट्स आ रहा था, कई भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर मुझे इस तरह का स्ट्रेटेजी क्या मैं और किसी चीज़ में यूज कर सकता हूँ, उनका क्वेश्चन था। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे बैंक 20 या निफ्टी 20 में गिरावट के अनुसार हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है कि अगर गिरावट इतनी हो रही है तो हमें अपना लॉट का भी ध्यान रखना है और उस हिसाब से हम लोग परसेंटेज डिवाइड कर देते हैं उसमें। सेम वही अगर हमें और किसी चीज़ में करना है तो पहले तो ये सोचना होगा कि ऐसे ETFs को चुनो जो कि स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि कोई भी ETFs उठा लिए उसमें स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू किया, तो नहीं। उसमें सिंपल जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता है उसी पे मैं सारे ETFs को अपने इस सारे स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने निफ्टी 20 या बैंक 20 पे मैंने बताया था कुछ स्ट्रेटेजी, आप देख सकते हैं क्या बताया था वो भी बता देता हूँ। जैसे कि एक ये स्ट्रेटेजी मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद और भी मैंने बताया है, जैसे कि कुछ इसमें बताया था, ठीक है। फिर एक ये स्ट्रेटेजी बताया था। तो ऐसे सारे स्ट्रेटेजी मैं उसी ETFs पे बताता हूँ जो स्ट्रांग हो। अब आप पूछेंगे सर कौन सा ETF स्ट्रांग है? सिंपल सा बात है, पहले हम लोग वो भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन मुझे नए व्यूअर्स का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने व्यूअर्स को मैं ऊपर ऊपर बता के निकल जाऊँ, नए व्यूअर्स को समझ में ही ना आए। तो थोड़ा सा मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा, मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। कि सबसे पहली बात देखिए, अगर आपके पास कम पैसा है, पहली बात इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर आपके पास कम पैसा है, मैं पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत तरीके का पोर्टफोलियो बताता हूँ, उसमें बहुत सारे ETFs, किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसा बताता जरूर हूँ मैं। लेकिन बहुत का जो क्वेश्चन आता है, मुझे उस क्वेश्चन से समझ में आता है कि मैं एक कॉमन बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को जो सबसे स्ट्रांग ETF क्या है, सबसे पहले बात स्ट्रांग ETF में हम लोग चलते हैं, ठीक है। हम लोग पहले स्ट्रांग ETF समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि स्ट्रांग ETF में सबसे पहला, अगर किसी के पास कम अमाउंट है, 2 लाख 3 लाख अमाउंट है, इससे ज़्यादा नहीं है, 2 लाख ही अमाउंट है, ठीक है, तो क्या करिए। या किसी के पास 1 लाख अमाउंट है या 2 लाख अमाउंट है, 3 लाख, 2 लाख 3 लाख, मतलब इतना इस तरह का अमाउंट है, तो सबसे पहला ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि ये रख लीजिए वो रख लीजिए। मैं भी बहुत सारा पोर्टफोलियो बताता हूँ, लेकिन जो कम अमाउंट्स के हैं उसके लिए मैंने पोर्टफोलियो बताया हुआ। लेकिन बहुत लोग हैं कि वीडियो सारा देखते नहीं है, मैं उनको कॉमन बताऊँ। सबसे स्ट्रांग है, आपको पता होगा, निफ्टी 50 है, स्टार्टिंग इससे करिए, निफ्टी 50 है। दूसरा क्या है, निफ्टी बैंक, ठीक, या नहीं तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का ले सकते हैं, जैसे BFSI के मैंने बारे में बताया था, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक रख सकते हैं स्ट्रांग के लिए। और तीसरा, ठीक है, एक IT ले लेंगे, और चौथा ले लेंगे सिल्वर ऑब्लिक गोल्ड, ठीक है, सिल्वर ऑब्लिक गोल्ड ले लेंगे, ठीक है। बस हम लोगों को इतना ही ETF में दिमाग लगाना है, ठीक है, इससे ज़्यादा ETFs में नहीं दिमाग लगाना है। जिनके पास कम अमाउंट है, ठीक है, जिनके पास कम अमाउंट है वो ज़्यादा ETFs में दिमाग ना लगाए, मेरा ये कहना है, क्लियर बात। बस देखिए ये सारे स्ट्रांग हैं, बस क्योंकि आप जानते हैं निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज इनका है, उसके बाद IT है, और फिर ज़्यादा एक हम लोग कमोडिटी से सिल्वर एंड गोल्ड उठा लिए, क्योंकि हेज करके चलना है। हैजिंग होनी जरूरी है, क्योंकि जब इधर गिरावट होगी तो यही हमें प्रॉफिट देगा। बस इतना ही रखना। जिसके पास कम पैसा है वो ज्यादा दिमाग ही ना लगाए किसी में कि सर मैंने थोड़ा सा ये उठा लिया वो उठा लिया। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? आप सोचेंगे सर क्यों ऐसा बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी लोग क्या होता है, गलती से
या बाय नेचर होता है कि सर थोड़ा सा लोभ आ गया, लालच आ गया, सर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा दिए, एक तो पैसा कम है उस पर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है सेक्टोरियल में जाके, कभी किसी सेक्टर का कोई ETF उठा लिए उसमें ज़्यादा लगा दिए, क्यों सर थोड़ा सा लोभ दिख गया उसमें ज़्यादा, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा दिख रहा था। तो ये सब नहीं करना है, कोशिश करिए बस इतना में ही करने का जिनके पास कम है। हाँ, जिनके पास अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट है किन्हीं के पास अवेलेबल, तो उनके लिए तो मैंने काफ़ी सारे पोर्टफोलियो बताए हुए हैं, 11 ETF हैं, 12-15 ETF बहुत सारे बताए हुए हैं, तो उन सब में अपना चल सकते हैं। लेकिन जो कम है वो ये स्ट्रॉन्ग ETF है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर ही है हमारा। निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक और या फाइनेंशियल सर्विसेज ले लिया, IT ले लिए, सिल्वर ले लिए, गोल्ड, बस इतना रख लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए, मेरा टॉपिक आज का ये नहीं था लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब इसी पे मैं बताता हूँ, इसी में से मैंने देखिए निफ्टी 50 पे और बैंक पे, इन दोनों पे स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ, मैंने आपको दिखाया, मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। जो नहीं जान रहे, जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज देख लीजिए उसको। रही बात सिल्वर का, आज हम लोग इस पे बात करेंगे, सिल्वर पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी था कि सर जैसे इसमें स्ट्रेटेजी बताते हैं वैसे सिल्वर का भी, क्या हम लोग इस स्ट्रेटेजी को सिल्वर में फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो स्ट्रॉन्ग ETF है, बताना चाहिए इसमें, क्योंकि इन दोनों के बाद मैं इसी को अच्छा मानता हूँ। वैसे तो ये 4 मैंने बताए हैं, ये चारों ठीक है अपने जगह। IT में अभी मैंने नहीं बताया है क्योंकि IT सेक्टोरियल उसमें गिरा, लेकिन IT में पैसा लगा होना चाहिए, गिरावट उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है IT में, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आज पहले सिल्वर को ले लेता हूँ, सिल्वर पे मैं एक अपना आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, सिल्वर बीज, जैसे मैंने निफ्टी 50 में बताया कि मंथली इनकम कैसे बनाते हैं उसमें, या बैंक बीज में रेगुलर इनकम के लिए मैंने बताया था, ठीक है ना, पोर्टफोलियो से। तो उसमें बहुत लोगों का सवाल आता, सर आपने बता दिया कि 4 अकाउंट खोल लीजिए सर, ये उसमें ऐसे ऐसे रखिए, थोड़ा दिक्कत हुई, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ उसमें। देखिए सिंपल सी बात है कि मैंने कहा था, क्योंकि देखिए अलग अलग मान लेता हूँ कि कोई अगर आज यहाँ पे एक लॉट, मान लीजिए किसी का 10K का एक लॉट खरीदते हैं, अगर उसे दूसरे अकाउंट में लीजिएगा, फिर 10K मैंने मान लेते हैं सेकेंड लॉट दूसरे अकाउंट में ले लिया, थर्ड लॉट तीसरे अकाउंट में ले लिया, ऐसे करके, तो उसमें मैंने शायद 10 से डिवाइड करके बताया था, ठीक है। तो एक अकाउंट में मैंने आपको 4 ETFs रखने को भी बताया था, ठीक है। निफ्टी 50 का मैंने 4 अलग अलग कंपनी का ही बताया था जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स होते हैं। तो उसी तरीके से आप अगर एक अकाउंट में भी 4 कंपनी का रख लिए, 2 अकाउंट में 4 लिख लिए, तो 8 तो ऐसे ही लॉट लग गया आपका। तो ये कंफ्यूजन है कहाँ, शायद आपको समझने में दिक्कत आ रही थी या क्या आ रही थी, क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये जो आपने समझाया अकाउंट्स वाला नहीं समझ में आया मुझे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप अगर नहीं रख सकते हैं ज्यादा अकाउंट्स, 2 अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अभी सिल्वर बीज बताऊंगा, ठीक है, सिल्वर बीज जो मैं बताऊंगा इसमें भी आप क्या करेंगे, सिल्वर बीज में मैं क्या करूंगा, आपको इसमें भी आपको कम से कम 3 ETF ऐसा बता दूंगा या 4 ETFs बता दूंगा जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। तो मान लीजिए कि अगर इसमें आपको 4 नहीं 8 लॉट किसी को लगाना है, तो कोई बात नहीं, 2 अकाउंट रखेंगे। मान लेता हूं ये अकाउंट A हो गया, ये अकाउंट B हो गया, ठीक है। इसमें अगर मैंने मान लेता हूं कि अभी मैं सिल्वर बीज ले लेता हूं, निपॉन का है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं आपको चारों ETF से बता देता हूं। पहला मान लेते हैं मैं ले लेता हूं सिल्वर बीज, ठीक। दूसरा ले लेता हूं सिल्वर आई करके आता है, सिल्वर आई ETF, ये ICICI का है, ठीक है। तीसरा आप टाटा का भी ले सकते हैं, टाटा सिल्वर करके आता है, नाम देख लीजिएगा क्या होगा, लेकिन टाटा का आता है। चौथा आप HDFC का ले सकते हैं, HDFC का शायद सिल्वर आता है, नाम में डिफर हो सकता है, नाम में मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। इसे 4 ले लिए, मुझे अगर 8 लॉट लगाना, क्या करेंगे, ये 4 कंपनी को एक अकाउंट में रख लिया, दूसरे में भी रख लिए वॉच लिस्ट करके। पहला लॉट यहां लग गया, फिर गिरावट हुई, दूसरा लॉट लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, 5वां लगाना यहां से शुरू कर दिए, 5वां लग गया, 6ठा लग गया, 7वां लग गया, 8वां लग गया। लीजिए ना कितना लगाइएगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन जो होता है, ठीक है। तो आप सीधा ये कर लीजिए, अपना 4 कंपनी का इसमें ले लिए, चारों कंपनी इसमें वॉच लिस्ट में रख लिए।
इसमें गिरावट शुरू हुई, एक लॉट यहां लगाया, दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया, चौथा यहां लगाया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हो गया खत्म। इसमें क्या होगा कि देखिए क्यों मैं कहता हूं इस तरह करने से, बात समझिए। जो नए व्यूअर्स का क्वेश्चन आ रहा है मैं उनको समझा रहा हूं, पुराने के लिए तो बताया हुआ है, मैं नए व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं कि इसमें अगर मैंने गिरावट पे इसको खरीदा, ठीक है, दूसरा अगर फ्रेश लॉट लेते हैं, तीसरा, चौथा, मानते हैं मार्केट यहां से घूम गया तो ठीक है, अगर एक में ले लेते तो वो एवरेज होता। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट यहां से घूमता है और जो मेरा स्ट्रेटेजी कह रहा है, अगर किसी को पेशेंस ज्यादा है, कई लोग तो मैंने सिल्वर बीज में 68 से बाइंग किया था, आज सिल्वर बीज 100 तक का हाई लगाया था, मेरा बाइंग 68 का भी था, 68 70 पे भी मैंने बाय किया था। मैं बारी बारी से प्रॉफिट बुक के 68 वाले को 75 के आसपास बेचा था, ऐसे करके मैंने उसको बेचता चला गया। तो उसमें क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप इसको, जब आप, कई लोग क्या करते हैं, जब यहां खरीदे, ये जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगा मैं इसको नहीं बेचूं। सोचिए अगर ये प्रॉफिट में आता है, कोई अगर 5% के डिस्काउंट पे खरीदा तो इस पे कम से कम 20% कमाएगा वो प्रॉफिट। लेकिन पेशेंस होना चाहिए। क्यों? अगर ये यहां तक गया इसके लेवल तक, फिर गिरावट आ गई तो वो सोचने लगता है अरे काश मैं बुक कर लेता है, तो गिरावट आ गई, बेकार का मैं लालच में आ गया। होता है, ये मन में आता है, ये नेचर है। लेकिन अगर इसको आप ये भी तो सोचिए, आज ना कल तो इस पे भी तो प्रॉफिट लेना है, इसको तो देखने के लिए मैंने रखा नहीं है। बस मन में ये ठान लीजिए कि हमको इस पे जब प्रॉफिट आएगा, इसको भूल जाते हैं कि मेरे पास खरीदा हुआ भी है, अगर इस पे प्रॉफिट आएगा तभी मैं याद करूंगा कि ये तीनों भी मैंने खरीदा है। सोच लीजिए आपके पास कितना, अगर इस पे मैं 5% लेने लगा प्रॉफिट, ये ऑलरेडी 5% डिस्काउंट पे खरीदा है, तो लास्ट वाले पे कितना प्रॉफिट बुक करेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं इतना बताऊंगा नहीं, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये सब पेशेंस बनाना पड़ता है खुद में, ठीक है। तो मैं नए व्यूअर्स को ये समझाना चाह रहा हूं कि पेशेंस को क्रिएट कीजिए। पेशेंस मैं नहीं ला सकता, आपको खुद क्रिएट करना होगा ना, वो बाजार में मिलता है, मैं सिर्फ समझा सकता हूं। आप जब इसको बार बार करेंगे ना तो खुद ही पेशेंस आ जाएगा, और इतना पेशेंस आ जाएगा, जब मार्केट गिरावट होगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी ईटीएफ्स वालों की ही होती है। क्यों होती है? स्टॉक वालों को क्यों नहीं खुशी होती है? ऑप्शन चेन वालों को क्यों नहीं खुशी होती है जब मार्केट में गिरावट आती है? ईटीएफ्स वालों को इसलिए होती है क्योंकि उसे पता है कि मैं सिंगल स्टॉक में हूं नहीं, मैं बंच में हूं। और दूसरी बात, सिल्वर बीज और गोल्ड बीज में अगर गिरावट आती है, कोई टेंशन लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से सबसे बुड़बक इंसान है। बुरा मत मानिएगा, मैं एकदम फैक्ट कर रहा हूं। क्योंकि पहले तो इस बात को सोच लीजिए, क्या सिल्वर गोल्ड इतना भी सस्ता हो सकता है कि कभी रोड पे मिले? क्या इतना सस्ता हो जाएगा सिल्वर गोल्ड कि रोड पे भी मिलने लगेगा? नहीं मिलेगा रोड पे, वो इतना महंगा, हमेशा महंगा है, महंगा ही रहेगा। कुछ गिरावट आती है फिर वो ऊपर जाएगा। आज से 20 साल पहले जो गोल्ड का प्राइस था, क्या आज मिल रहा है? क्या नहीं मिलता है। तो गोल्ड हमेशा महंगा है, सिल्वर हमेशा महंगा महंगा ही रहेगा। इसीलिए इस पहले तो ये मेंटलिटी बना लीजिए कि भाई मैंने गलत चीज तो खरीदा ही नहीं है, गिरावट होगी वो टेम्पररी है, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए हम लोग इस पे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो गया। सिल्वर बीच का ही मेरा स्ट्रेटेजी है, तो मैं उस स्ट्रेटेजी को बताता हूं। ये 4 जो है मैंने बताया, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगा यही 4 आपको यूज आने वाला है। सेम ये जो मैंने बताया, अकाउंट ए अकाउंट बी, 2 अकाउंट रख लेना है, ठीक है। इसका स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूं। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि पहला लॉट, सिंपल सी बात, जितना का भी लॉट हो आपको, ठीक है, मैं सिर्फ सिल्वर बीज के लिए बता रहा हूं इसको, ठीक है। मान लेता हूं कि पहला लॉट मैंने 10K का लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, 10K का मैंने लॉट लिया। आप अकाउंट ए है, अकाउंट बी में आप कोई एक कंपनी, मान लेता हूं निप्पॉन का ही अभी मैंने ले लिया सिल्वर बीज, ठीक है, सिल्वर बीज ले लिया मैंने। आप इसमें 10K यहां लगा दिए। दूसरा, इसमें जैसे ही मैंने पहले भी बोला हुआ और आज फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज सिखा रहा हूं मैं। ये नए व्यूअर्स क्या करते हैं, पुराने वीडियोस नहीं देखते हैं, बट उनका सवाल आता है तो मेरा काम है बताना। मैंने कहा है कि मैं बताऊंगा, या कोई भूल रहे हैं तो मैं उनको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही 5% की गिरावट आएगी, ठीक है, ये कोई अगर, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई अगर सिर्फ सिल्वर बीज में सोचते हैं कि मैं मोटा पैसा बनाऊं, वो जो जैसे मैंने निफ्टी बीज और बैंक बीज का बताया था, क्यों बताया था, कोई सिर्फ उसी पार्टिकुलर में करना चाहते हैं तो उसके लिए था वो। ऐसा नहीं करना है कि भाई मैंने 10 ETF अलग भी लेके रखा हुआ है, और जो सर निफ्टी बीज में मंथली वाला बता दिए या बैंक बीज वाला बता दिए कि इसमें कैसे बनाना है, वो भी स्ट्रेटेजी पे काम करें, तो आप पता चलेगा ना
इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, ये नहीं करना है कभी गलती। वो स्ट्रेटेजी मैंने सिर्फ नए जो पुराने हैं, जो तरीका जानते हैं, जो किए हुए हैं पहले से, उनके लिए है। और ये भी जो मैं बता रहा हूं ये सब पुराने लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। नए प्लीज इन सारे तरीकों से दूर रहिए। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं पुराने के लिए बता रहा हूं। मैंने जो भी तरीका बताया है अपने मेरे चैनल्स पे, जो भी मैंने बताया है, मैं अभी आपको जो दिखाया, ये सारे पुराने लोगों के लिए जो कि जानते हैं करने का। जैसे ये है, ये सारे जो भी मैंने बताया, ये सब पुराने जो कर चुके हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, उनके लिए है ये सब स्ट्रेटेजी। नए के लिए मैंने बताया कि नए को क्या करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नए को क्या करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। नए के लिए सिर्फ ये 4 ETFs मैंने बता दिए हैं, बस इसी में काम कीजिए। जिसके पास कम पैसा है या जो नए हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, वो सिर्फ इन्हीं 4 में कीजिए। और इन 4 में इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है मैं वीडियो पहले बता चुका हूं, उसको आप प्लीज विजिट कीजिए, आ जाएगा पता। बस इसी 4 पे काम कीजिए, यही आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो है, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 5% की गिरावट होगी, हम लोग यहाँ पे दूसरे कंपनी का बाय करेंगे, सेकेंड लॉट। मान लेते हैं कि हम लोग ICICI का सिल्वर ले लेंगे। अब कैसे खरीदेंगे, मान लेते हैं कि सिल्वर यहाँ 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 5% की गिरावट हुई, यहाँ मैंने 95 पे खरीद लिया, ठीक। लॉजिक को समझिएगा, ठीक है, थोड़ी बारीकी है, इसको समझिएगा। आपको लगेगा सर ये तो आप पहले ही बताए हुए हैं, तो मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बारीकी चीजें हैं जो आपको शायद उस वक्त आपने नोट नहीं किया हो, या किया होगा तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये 5% गिरावट हुई, इसमें माइनस कितना हुआ, 5 रुपए, ठीक। अब फिर यहाँ से मैंने तीसरा लॉट लगाया 5% की गिरावट पे। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे मैंने टाटा का ले लिया, ठीक है। तो यहाँ जो गिरावट होगी 5%, वो इस अब 5% कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है, 95 में सीधा 5 रुपए घटा देंगे, ये नहीं 95 का अगर आप 5% निकालिएगा, देखिए 100 का 5% निकाले तो 5 हो रहा है, लेकिन 95 का जब 5% निकालेंगे तो 5 रुपए नहीं आएगा, 5 रुपए से कम आएगा। लेकिन हमको थोड़ा सा सेफ चलना है, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, जो पहले का 5% निकला उसी को यहाँ माइनस करते चले जाएंगे। 95 हो गया, अब यहाँ से 85 हो जाएगा। मान लेते हैं टाटा के बाद मैंने बताया था शायद HDFC का, ठीक है, ये इसको ले लिए हम लोग, ठीक है, मानते हुए। क्यों, अब बताइएगा सर यहाँ से 5 ही इसको क्यों लिए, इसी का 5% लेते, इससे लेते तो कम माइनस करना पड़ता है ना, यहाँ ज्यादा हो गए तो और आप सेफ चल रहे हैं, ठीक। ये 4 लॉट लग गया अकाउंट ए में, अगर 5वां लॉट लगने का बारी आई तो अब हम अकाउंट बी में सेम इसी तरह चलेंगे, ऐसे करके, ठीक है। सेम सिल्वर में लेंगे, निप्पॉन का लेंगे, ICICI का लेंगे, टाटा लेंगे, HDFC लेंगे, लेते चले जाएंगे वहां, ठीक है। अब देखिए क्यों ये मैंने किया, इसका लॉजिक क्या है, इसके बात को समझिए। अगर मैं 5% इसको माइनस कर रहा हूं तो यानी कि ज्यादा अमाउंट माइनस हो रहा है। अब आप सोचिए कि जब मेरा ये लॉट, ये वाला लॉट मान लेता हूं कि ये आखिरी हो गया, अब नीचे गिरावट है, ये लॉट अगर मान लेते हैं कि जब इस लॉट के ऊपर निकलेगा तो इस पे क्या 5% आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने 5% सोच के आप 85 पे आपने लगा दिया, लेकिन 85 से 90 जाने में, 85 से 90 जाने में जो 5 रुपए की यहाँ 5 रुपए का जो ग्रोथ हो रहा है, क्या वो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो क्या 5% निकलेगा, ज्यादा होगा ना ज्यादा। बस यही लॉजिक है कि हमको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है नीचे वाले में। एक तो नीचे आ रहे हैं खरीदते खरीदते, और नीचे वाले में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और कई लोग सोचेंगे कि सर यहाँ आ गए या मेरा 8 लॉट लग गया सर, अब तो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि गोल्ड सिल्वर कितनों भी गिर जाए, इतना सस्ता नहीं होगा कि रोड पे मिलेगा। इस बात को पहले दिमाग में बिठा लीजिए, गोल्ड सिल्वर महंगा है, आगे भी वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें घबराने की तो बात ही नहीं है, समझ गए लॉजिक। 5% गिरावट पे लेते चलना है, और जो यहाँ पहला लॉट में 5% जो भी रुपया बनता है, 5 बने, 4 बने, 10 बने, जो भी बने, ठीक है, उसी को माइनस हर एक में करते चले जाना है, सबका परसेंटेज नहीं निकालना है। और जब लास्ट आएगा आपको प्रॉफिट, जो लास्ट वाला आ गया, जो भी लास्ट लॉट लगा, 5 लॉट लगा, 6 लॉट लगा, जो भी लगा, उसको कोशिश कीजिए लास्ट लॉट को, आपका तो सब अलग अलग कंपनी का खरीदा गया, 8 महीने 4 इसमें 4 इसमें, 8 लॉट तो आप ऐसे ही खरीद सकते हैं। मान लीजिए किसी का 8वां लॉट लग गया है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 8वां लॉट लग गया, उसको प्रॉफिट कैसे लेना है, ये भी कहेंगे सर कि प्रॉफिट उस पर कैसे बुक करेंगे, वो आपके हाथ में है
कि अब आप कितना मजा लेके निकलना चाहते हैं। गिरावट तो मिली आपको, आपने पेशेंस भी लगाया, आप पेशेंस लिए हैं, आपने गिरावट में पेशेंस रखा है, तो रिवॉर्ड भी तो आपको मिलना चाहिए। तो अब आप ये सोचिए कि भाई जब मैंने पहला लॉट लगाया, क्या इसको देखने के लिए लगाया? क्या इस पे हमको कभी प्रॉफिट नहीं लेना है? लेना है, समय लगेगा, लेकिन ये इस पे भी मिलेगा प्रॉफिट हमको। आप कोई आदमी अगर इस 8 लॉट को भूल जाए, 7 लॉट को, नीचे का 7 लॉट भूल जाए, पहला लॉट सिर्फ याद रखे कि मैंने यही 1 लॉट खरीदा है, जिस दिन इस पे प्रॉफिट मिलेगा, चाहे जो भी उनको लेना, 5% लेना हो, 6% लेना हो, या 4% लेना, 5%, जो भी लेना हो, तो अगर इस पे 5% लेंगे तो बताइए 8वां लॉट पे कितना परसेंट उनको बनेगा? बहुत ज्यादा बनेगा। इसलिए मैंने कहा है कि जब मैंने 68 पे खरीदा था, बहुत लोगों ने खरीदा था वहां पे 70 पे, और आज जिन्होंने 30-30, 35-35% प्रॉफिट कमाया, वो भी मैं अभी चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूं कि कितना प्रॉफिट कमाया, कैसे कमाया। पेशेंस से होल्ड रखा। क्या उस डायरेक्ट 40% दे दिया उसको? नहीं, थोड़ी बीच में गिरावट हुई, उसने होल्ड किया, कि मान लीजिए उसको 25% दिखा प्रॉफिट, गिर के 20 पे आ गया, 18 पे आ गया, लेकिन वो होल्ड रखा, फिर मार्केट ऊपर गया, क्योंकि मार्केट तो एक रफ्तार में ऊपर चलता नहीं है, वो गिरता है फिर ऐसे ऊपर चलता है, ऐसे गिरावट होते हुए चलता है। तो होल्ड रखना, पेशेंस सीखना है मार्केट में। आपको पैसा मार्केट खुद ब खुद देके जाएगा, और टेंशन तो लेना नहीं, मैं स्टॉक में हूं नहीं, मैं ऑप्शन चेन में हूं ही नहीं, तो मुझे टेंशन क्या है। कई भाई को मेरा वीडियो, मैं ये भी एक क्वेरी देखता हूं, मैं इसको भी एक ले लेता हूं थोड़ा सा। कई भाई को मेरा वीडियो लगता है सर 5 मिनट का स्ट्रेटेजी है, सर खामखा का 30 मिनट का वीडियो बना देते हैं। वीडियो में बनाता हूं, मैं बोलता हूं, बोलने का बहुत ज्यादा असर होता है। कई लोग सोचते हैं शॉर्टकट में तरीका सीख जाएं और एकदम फटाफट पैसा बना ले, तो वो भाई नहीं होता है ऐसा। मार्केट में शॉर्टकट में आप ऑप्शन चेन में चले जाइए, आपको एकदम दिन भर में 2 गुना मिलेगा, और हो सकता है दिन भर में घर से भी चला जाए, दोनों बात होती है। इसीलिए मैं अगर कुछ बोलता हूं तो हर चीज बोलने में कुछ ना कुछ मेरा कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। आप अगर उसको समझ लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। 5 मिनट में सही में मैं बता के निकल सकता हूं, मैंने चलो ऐसे ऐसे किया, ऐसे कर लीजिएगा, 5 मिनट में वीडियो खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारी जो बारीकी बताया कि ऐसे करना, ये सारे लॉजिक्स जो मैं बता रहा हूं या शेयर कर रहा हूं, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आप इन सारी बातों को समझ के चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। मैं अब इसके चार्ट पे ले जाता हूं कि सिल्वर बीज, और सिल्वर बीज को हम लोग एक बार क्या करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, क्योंकि सिल्वर बीज में आज के मार्केट में काफी अच्छी तेजी रही, 3%, 3.5% के ऊपर तेजी थी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सिल्वर बीज का आज वॉल्यूम क्या रहा, ये भी देख लीजिए। आज सिल्वर बीज में आज वॉल्यूम देख लेते हैं, कितना वॉल्यूम रहा, क्या डिलीवरी पोजीशन उठा है। तो आप डिलीवरी पोजीशन देखेंगे लगभग 73.48% के आसपास का डिलीवरी उठा है, और इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं आज हम लोग कितना वॉल्यूम रहा है। तो 43 लाख का वॉल्यूम रहा है, कोई खास वॉल्यूम है नहीं, क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हैं 1 करोड़ और 11 लाख, 1 करोड़ 37 लाख का वॉल्यूम था, यानी कि पहले ही खरीदारी हो चुकी है 2 डेट में। आप देख सकते हैं, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो फ्राइडे को ही बनाया हुआ था, जिसमें मैंने निफ्टी, बैंक और सिल्वर को बोला था, क्योंकि मैं उसी समय कहा था कि इसमें मौका है। कई लोग कहेंगे सर आपने ये बताया ही नहीं, ये तो मौका छूट गया। नहीं, मैंने बताया हुआ है, आप चाहें तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको मौका है सिल्वर में, और देखिए निफ्टी, बैंक और सिल्वर बीज मैंने बताया था। ठीक है, बाइंग लेवल और इन्वेस्टमेंट, गिरावट में इन्वेस्टमेंट का तरीका मैंने बता दिया था कि उसी समय गिरावट का मौका है आपको। फिर वो अगर ऊपर चला जाएगा तो शायद हो सकता है अभी गिरावट हो फिर से, ऐसा नहीं कहना कि आज 3% भाग गया तो एकदम कल से एकदम चलना शुरू, हो सकता है फिर कल गिरावट हो जाए। तो अभी अपॉर्चुनिटी है उसमें, क्योंकि 100 रुपीज का टॉप लगाया और अभी 85, 86 शायद कहाँ चल रहा है, 85 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो आपको मौका है अभी, आप एक्यूमुलेट, अगर कोई ले चुके तो एक्यूमुलेट कर लीजिए, या कोई पूरा खरीद चुके तो भाई वेट कीजिए। जो नहीं खरीदे हैं तो वो प्लीज आप अपना सोच सकते हैं। बाकी तो मैं इतना दिखाने के बाद भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। 43 लाख से कोई खास आज का वॉल्यूम रहा नहीं, 2 दिन का अच्छा वॉल्यूम रह चुका है, यानी किसी ने अच्छा बाइंग कर चुके हैं, इसमें कोई अच्छा पैसा लगा चुके हैं, इसलिए आज इसमें ग्रोथ दिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका एक बार रिटर्न्स वाले चार्ट पे चलते हैं कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया आपको, देखिए क्या होता है कि अभी आप देखेंगे 1 ईयर में 16% का रिटर्न है। सिंपल दिख रहे हैं भाई, 16% दिया, क्या दिया, देखिए आपको दिखाते हैं। जब मैंने खुद कहा कि मैं उसको 68 के आसपास बाइंग किया था, देखिए मार्च में है, फरवरी के आसपास है, देखिए 68 पे ट्रेड हो रहा था।
ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ मैंने खुद खरीदा था, मेरा एवरेज था यहाँ का खरीदारी का, और देखिए इसमें रिटर्न कितना दिया था, लगभग 21% का रिटर्न दिया। कितने दिनों में रिटर्न दिया था 21% का, देख लीजिए। और गिरावट जो आई थी वो खरीदारी देखिए काफी ऊपर से आई थी, लगभग इसमें जो गिरावट आई थी उस वक्त 7% के आसपास गिरावट आई थी। दिसंबर 23 से शुरुआत हुई थी, जो खरीदारी किए थे काफी समय से, यानी कि 2-3 महीने से, 3 महीने से लगभग उसमें गिरावट चल रही थी। तो याद रखिएगा, सिल्वर साल में 1 से 2 बार आपको स्विंग देगा अच्छा खासा, 2 बार, उससे ज्यादा नहीं देता है, 2 बार देता है, बहुत हो गया। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि 2 बार दिया है, ये ज्यादा नहीं देगा, 2 बार देगा आपको, लेकिन 2 बार में ही इतना पैसा बना देगा। एक बार स्विंग इसका पकड़ा गया तो आपको एक बार में 25-30% देके जाएगा वो साल का, ये हमेशा याद रखिए। अब आप देखिए कि यहां से यहां पर कितना दिया, 21%, लेकिन किसी ने एक्यूमुलेट करता रहा तो देखिए 32% तक का भी रिटर्न दिया, फिर इसमें गिरावट हुई, फिर इसमें गिरावट हुई, ठीक है ना। देखिए इसमें यहां देखिए फिर गिरावट हुई, लगभग 16-17% के आसपास की गिरावट हुई, लेकिन किसी ने यहां एक्यूमुलेट कर लिया तो फिर देखिए ये रिटर्न कितना दिया, लगभग 23-24% के आसपास का फिर रिटर्न दे दिया। यानी कि 2 स्विंग आपको मिला 2024 के अंतर्गत, इसमें 2 स्विंग मिला, एक बार 32% दिया, एक बार 24% दिया। कितना दिया टोटल, 32 और 24, 56% का रिटर्न दिया। क्या हम लोग इतने भी बेकार हैं, 56 में कम से कम 40% भी रिटर्न नहीं निकाल सकते? 16% मैंने छोड़ दिया, जाइए 16% हम नहीं ले पाए, 40% तो रिटर्न निकाल सकते स्विंग करके। एक साल का देखिए सिंपल रिटर्न क्या है, 16.5% बनाने का, हम इसमें 40% तक रिटर्न निकाल सकते हैं, आराम से निकालेंगे, लेकिन पेशेंस से। ऐसा नहीं कि यहां गया, मान लीजिए कभी यहां गया होगा और यहां से जब ये गिरावट आएगी तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि काश मैं बेच के वहां निकल जाता। देखिए यहां जो ये जो गिरावट आ गई, इसमें तो कई लोग 5-6% यहाँ डाउन चला गया, तो कई लोग सोचेंगे कि ये गिरावट में काश हम निकल जाते, 6% मेरा चला गया पैसा। लेकिन जिसने इस गिरावट को झेला उसी को ये बेनिफिट मिला, मत समझिए। जिसने इस 6% को झेला उसको कितना मिला बेनिफिट, 17% एक्स्ट्रा मिला। तो यही चीज है, अगर मार्केट को आप 6% दान में दे दिए तो मार्केट आपको उसका 3 गुना दे के जाएगा, 17% आपको दे दिया। तो यही चीज है पेशेंस, जो मैं कह रहा था वो मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं कि जिसने इस जगह नहीं बेच के होल्ड किया वो इस प्रॉफिट को ले गया। तो वही चीज है, अगर आप में नहीं है तो आप ठीक है धीरे धीरे सीखिए, कोई ऐसा नहीं कि आने के साथ कोई सीख जाता है, या मैं ही जब आया होगा तो मैं एकदम पेशेंस सीख के आया था, नहीं, धीरे धीरे होता है। कभी कभी लोग लगता है ना सर 5% मिल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन निकल जाते हैं, ठीक है ले लीजिए, कुछ तो मैं ये नहीं कहता कि आपका ये तरीका गलत है, ले लिए आप, ठीक है, धीरे धीरे पेशेंस को क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत आ जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देख भी लिए चार्ट के माध्यम से, कम से कम 2 बार स्विंग अच्छा खासा मिला, 56% का स्विंग मिला। लेकिन चलिए आप 40 ले लिए, 45 ले लिए भी तो बहुत अच्छा, 40 भी ले लिए तो बहुत अच्छा है साल का, समझ रहे हैं। और ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे नए इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, जो पुराने हैं, जो सीख चुके हैं उनके लिए है। और जब आप इस तरीके को यूज कीजिए तो कोशिश कीजिए कि वही मैंने जो बताया 2 अकाउंट रखिए कम से कम, चार मैंने कंपनी जो बता दी चारों में रखिए, चारों में अपना इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मेरा स्ट्रेटेजी था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल्स को, ठीक है दोस्तों। और जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको मेरे चैनल्स का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी टिप्स की जानकारी ले सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।